स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। हम पहुंच गए हैं जयपुरिया हॉस्पिटल और कल हमारा मेडिकल हुआ था जिसमें कुछ टेस्ट थे जो आज होने हैं और जो नया बैच था वो नया बैच आ गया है। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे वो नया बैच कहाँ बैठा है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरे फ्रेंड है जो जस्ट मेरे आगे था, सॉरी आगे पीछे आगे ये जस्ट मेरे आगे था। तो इससे पूछते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हुआ, कैसा मेडिकल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है या बहुत ज़्यादा आसान हो रहा है या बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है आँखों में या फिर आपके घुटने मिलते हैं या फिर और कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका किस प्रकार से ये यहाँ जाँचें हो रही हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आपका हो जाएगा या फिर आपको रीमेडिकल मिलेगा। तो विस्तार से जानते हैं मेरे भाई से कि कैसा हो रहा है मेडिकल स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो पूछते हैं सबसे पहले क्या प्रोसेस है और सबसे पहले कौन सी जाँच होती है। देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं जो रिपोर्ट दे रहा हूँ, भाई का सबसे पहले जानते हैं नाम क्या है और इनको कौन सा नंबर मिला था मेडिकल के टाइम जब यहाँ बिठाया गया था। तो नाम पूछते हैं, नाम क्या है भाई आपका? नाम विशाल गुजर, सांगानेर से हूँ। और जो मुझे नंबर मिला था यहाँ पर मेडिकल का वो था 3 नंबर। मेरे से आगे 2 बच्चे थे, एक का नाम था मांगीलाल और भाई पीछे था। तो मैं आपको जो ये रिपोर्ट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ जयपुर आयुक्तालय की। जयपुर आयुक्तालय में हमारा 15 का बैच आया था, वो जयपुर हॉस्पिटल जयपुर में आया। सबसे पहले आते ही तो हमारे से यूरिन टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट के बाद में चेस्ट का एक्सरा हुआ। ये रिपोर्ट नॉर्मली आती है, इसमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो एक सबसे मेन जो रिपोर्ट होती है आई की, जो आँख वो आपको अक्सर वो होंगे वो वहाँ पढ़वाए जाएंगे। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब काम एकदम ईजी तरीके से हो रहा है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा। आपको यहाँ आना है, एक दिन बिता के जाना है, वापस जाना है और कुछ ही नहीं है। इसके अलावा एक भाई था मेरे आगे था, मांगीलाल जी, इधर आइए। तो मांगीलाल जी बताते हैं इनके हमारे सेकंड नंबर पे था और इनके क्या हुआ था, पहले एक आंख से तो इनसे सही पटा गया और दूसरी आंख में इनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और इनको बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे लास्ट में आपका नंबर आएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम इनके मुँह से जानते हैं। तो आपको भी ऐसा यकीन हो जाएगा कि अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मांगीलाल जी आप सभी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। तो बताओ आपके साथ जो जब आपका आई चेक हुआ उसके साथ जो आपके साथ पूरा घटनाक्रम घटा स्टार्ट से लेकर एंड तक वो विस्तार से समझाओ। अगर इनमें से किसी के साथ भी ऐसा होता है तो बिल्कुल घबराए नहीं। तो बात करते हैं मांगीलाल जी से। तो देखिए भाई, बात यह है कि कल जब मैं यहाँ आया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे खुद को टेंशन हो रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी मेडिकल दिया नहीं था और लग रहा था कि क्या होगा। और इसी घबराहट में जब मेरी आँखें टेस्ट हो रही थी तो मेरे एक आंख से तो मैंने सब पढ़ दिया था, लेकिन दूसरी आंख जैसे ही मैंने बंद करके खोली तो मैं दूसरे आंख से पढ़ नहीं पाया। तो मेरे को उन्होंने बाहर बिठा दिया कि सबसे लास्ट में जब 15 का हो जाए आंखों का टेस्ट उसके बाद आना। जब मैं लास्ट में गया तो उन्होंने मेरे को 2 तरफ का पढ़ाया, तो वो उसमें सीधा लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है सामने। तो मैंने उसको याद कर लिया था। तो उन्होंने यही बोला कि भाई याद करके आया। मैं बिल्कुल सर याद करके आया हूँ। तो तीसरी तरफ का पूछा और वो मैंने बता दिया, तो उन्होंने फिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब आराम से हो रहा है और सब स्टाफ है वो भी और जो डॉक्टर है वो भी अपने फ्रेंडली व्यवहार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कल किसी को पॉइंट मिला नहीं था, हम 15 के 15 फिट थे और देखते हैं आज क्या होता है। तो देखो मांगीलाल जी ने ये बताया बिल्कुल ये फिट हो गए थे। और मांगीलाल जी की एक विशेषता ये है कि इन्होंने जो पूरा चार्ट था आई चार्ट वो पूरा का पूरा याद कर लिया था। और डॉक्टर ने जब इनसे पूछा कि आप याद करके आए चार्ट, तो इन्होंने बोला कि सर मैंने याद कर लिया पूरा का पूरा चार्ट। तो आप भी कोशिश करना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का और आपके व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको आई चार्ट पूरा का पूरा मिल जाएगा। कोशिश करना आप भी पूरा याद कर लो। अगर पूरा याद नहीं होता आपसे तो जो नीचे की लाइन है 6/9 की उसको याद कर लेना और जैसे आप बैठोगे तो डॉक्टर के सामने पूरा का ऊपर से नीचे तक आप उसको पढ़ देना दोनों आंखों से। तो ये थी आज की जानकारी। और जैसे ही आज हमारा जो लास्ट का टेस्ट है उसमें क्या होता है उसकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे। तो अब भाई हमारा कुछ कहना चाहता है आपके लिए, तो वो भी उनके 2 शब्द सुन लेते हैं। भाई यहाँ आओ तो केवल इन्जॉय के साथ आओ। हमारा जो 15 का बैच था वो 15 एकदम साले एकदम एन्जॉयमेंट के साथ हमने सारा मज़ा आ गया। कल ऐसे लग रहा है जैसे हम कहीं घूमने गए, जयपुर में घूमने आए। और ऐसे आओ, ऐसे मज़े से आओ, कोई टेंशन नहीं है। तो केवल मेडिकल आपका करवाएगा। आप फाइनल लिस्ट पहले ही आ चुकी है, आप फाइनल सिलेक्शन हो चुके हो। अब ये तो केवल एक मज़े के लिए आप यहाँ ऐसे मानो कि आप एंजॉय नहीं लेने जा रहे हैं। थैंक यू। तो भाई ने देखो ये बताया, आप बिल्कुल मज़े से आओ, आपका मेडिकल आराम से होगा और किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आप मेडिकल में फेल हो जाओगे। अगर आपको किसी चीज़ में पॉइंट मिलता है तो नेक्स्ट दिन आपका पॉइंट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओके बाय। ये इंदिरा रसोई है जस्ट आपके हॉस्पिटल के पास में। वो सामने आपका देखो ये गेट दिख रहा है, इससे जस्ट आगे वाला गेट आपका हॉस्पिटल का है और ये आपकी इंदिरा रसोई है। तो अगर आप
पानी बोतल आपका सेंटर जयपुरी हॉस्पिटल में आता है, तो आप खाना खाने के लिए यहाँ आ सकते हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी टाइम मिलेगा आपको बीच में। तो भाई से पूछते कैसा लगा खाना, खाना कैसा लगा भाई? आज तो फ्री और था, आज फ्री था खाना और एकदम बहुत ही शानदार खाना है, आराम से आप खा सकते हो और काफ़ी टाइम मिलेगा आपको बीच में खाना खाने का। और बाकी टेस्ट वेस्ट आपके होते रहेंगे, चलते रहेंगे। भाई ये है इंदिरा रसोई का खाना। अगर आप जयपुरी हॉस्पिटल में आते हो तो पास में इंदिरा रसोई का कैंटीन है, वहाँ पर आप फ्री में खाना खा सकते हो। सैटरडे को फ्री रहता है, बाद बाकी आपको जो भी पे करना होता है वो बता देते हैं। ये देखो 2 सब्जियां मिलती हैं, अचार मिलता है और 4-5 आपको चपातियाँ मिलती हैं। और ये लोकेशन है। काफ़ी अच्छा खाना है, आप खा के देखना एक बार। कुछ ठीक से होता पैसे लेकर वहाँ कर रहे हैं ना, तो अपना तेरो ले लो चलो। ये कल वाला बैच है और आज फिर से हमें बुलाया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। 11 बजे के लिए बोला कि डॉक्टर 11 बजे आएगा। और ये इधर बैठा है, ये नया बैच है आज का, जिनको सर बता रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना, कब आपकी जांच होगी। और ये पूरा आपका जयपुरी हॉस्पिटल। और ये भाई मेरे साथ। भाई अच्छे से हुआ, कोई डरने की कोई बात नहीं अब भाई का आपको बताएगा कैसा मेडिकल हो रहा है, किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं भी है। नहीं है, केवल अपन मान सकते हैं एक फॉर्मेलिटी के रूप में, और कुछ भी नहीं है डरने की। तो भाई ने ये बताया बिल्कुल फॉर्मेलिटी और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाय पानी पीने का बहुत मौका मिलेगा, आराम से चाय पियो, कॉफ़ी पियो, जो आपका मन है वो पियो। और जो नए बैच वाले हैं वो वहाँ उनका डॉक्यूमेंट हो रहा है